रोहित अपने कमरे में बैठा था। फोन पर दोस्तों के साथ होली की प्लानिंग कर रहा था। उसकी छोटी बहन नेहा दरवाजे से झांक रही थी। भैया, होली क्यों मनाते हैं? ये होलिका दहन और पूजा का क्या मतलब है? उसने पूछा। रोहित ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया और कहा, चल बैठ, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। नेहा उत्सुकता से उसके पास बैठ गई। रोहित ने शुरू किया। ये कहानी है प्रहलाद और होलिका की। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानते थे और चाहते थे कि सब उनकी पूजा करें। प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। नेहा की आंखें चौड़ी हो गई। फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। अरे नहीं, प्रहलाद जल गया? नेहा ने डरते हुए पूछा। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, दरअसल भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसीलिए होली का दहन किया जाता है। अगले दिन रंगों से होली मनाई जाती है, जो खुशी और एकता का संदेश देती है। होली का दिन और क्या करना होता है भैया? रोहित ने कहा। होली के दिन होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन में गूलर, नीम या अरण के पेड़ की सूखी लकड़ियों को जलाई जाती है। इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए राधा कृष्ण की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। होलिका दहन से पहले अग्निदेव की विधि विधान से पूजा की जाती है। होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़के और उस पर दोमुखा दीपक जलाएं। और इसीलिए हम होली के दिन भगवान की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर रंगों से खेलकर खुशियां बांटते हैं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ आया। चलो, कल सुबह होलिका दहन के लिए तैयार हो जाते हैं। रोहित ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हां, और फिर दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। होली है। दोनों भाई बहन खुशी खुशी होली की तैयारी में जुट गए। उन्हें अब पता था कि ये त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और अच्छाई की जीत का प्रतीक है।